अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं रहबर ज़िंदगी और ये लाइव टेलीकास्ट है। मैं हूं आपका मेज़बान रिज़वान ख़ान। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए आप इस्तिफ़ादा करेंगे और हमेशा की तरह आपकी रहनुमाई की जाएगी कुरान हदीस की रोशनी में। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मजाज़ुल हक़ साहब। उनका इस्तक़बाल करते हैं जो आपकी इंशाअल्लाह रहनुमाई करेंगे। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। इस्तक़बाल है आपका हमारे शो में। जज़ाकल्लाह खैर। तो मैं आपका तारुफ़ करवाना चाहता हूँ नाज़रीन से। मजाज़ुल हक़ साहब एक मारूफ़ शख्सियत हैं जो सहारनपुर में क़याम पज़ीर हैं और ख़िदमत ख़ल्क़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रूहानी मरकज़ इदारे के सरबराह हैं, जिससे उस इदारे से यानी ये कहें कि या मजाज़ुल हक़ साहब से रोज़ाना न जाने कितने लोग फैज़याब होते हैं। तो हमेशा ही ख़िदमत ख़ल्क़ का जज्बा मजाज़ुल हक़ साहब ने अपनी ज़िंदगी का एक उसूल बना लिया है और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आज हमारे ख़ास मेहमान हैं, लेकिन क्योंकि दीन से भी वाबस्तगी है और बहुत सारे मसाइल के हल आप तो काफ़ी बार देख चुके होंगे। हमारे मुख्तलिफ़ शोज़ में मजाज़ुल हक़ साहब मौजूद रहते हैं जो आप सबकी रहनुमाई करते हैं। तो आज ये मौका हम सब के पास है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें। जो भी आपके सवालात हैं, दीनी मसाइल हों या फिर कोई परेशानी हो या फिर कोई मशवरा आप लेना चाहते हों, उस ताल्लुक़ से कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देखें। तो मजाज़ुल हक़ साहब, आपकी रहनुमाई होगी, इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेंगे हमारे नाज़रीन जी। तो मैं एक ख़ास तौर पर ये भी कहना चाहता हूँ कि दीनी मसाइल तो है ही जिसके लिए आप कॉल करते हैं, लेकिन वाकई अगर कोई मशवरा आप लेना चाहते हैं तो मजाज़ुल हक़ साहब से बेहतरीन मशवरा मैं नहीं समझता कि कोई देता हो। किसी भी निजी मसले में या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी दरपेश है, उस ताल्लुक़ से भी आप कॉल कर सकते हैं। और उससे पहले हम मजाज़ुल हक़ साहब से थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसी मौजू पर, फिर आपके कॉल्स इंशाअल्लाह शामिल करेंगे। बात करेंगे रोज़ों के ताल्लुक़ से, क्योंकि शाबान का महीना है। इंशाअल्लाह अगला महीना रमज़ान का होगा और रमज़ान की तैयारियां 10-15 दिन से पहले ही शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि पिछले रमज़ान के जिनके रोज़े छूट चुके हैं, यानी जिनके रोज़ों की क़ज़ा हुई है, चाहे वो अय्याम हैज़ की वजह से ख़वातीन जो है रोज़े नहीं रख पाती या फिर बीमारी के चलते, ज़ईफ़ी के चलते कुछ लोग रोज़े छोड़ देते हैं या छूट जाते हैं, अब उन्हें उसकी क़ज़ा करनी होती है। अब मान लीजिए कि गुज़श्ता रमज़ान में जो लोग रोज़े नहीं रख पाए उनके अब तक मुकम्मल नहीं हुए और अब दूसरा रमज़ान आने को है मजाज साहब जी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या कब तक उनके पास कोई मुतय्यन वक्त है कि जब तक उन्हें रोज़े रखने, या जितनी जल्दी हो सके उतनी, या इस रमज़ान से पहले रखने ही पड़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़वान भाई, आपने बड़ी अच्छी बात कही और जिस तरफ इशारा दिलाया, लोग इशारा नहीं दिलाते इस तरफ जी। क्योंकि अय्याम के रोज़े हमारी माँ बहनों के छूटते ही हैं और बहुत सीरियस मामला यह है कि फ़र्ज़ रोज़े हैं, ये रखना बड़ा ज़रूरी है। गलत फहमी भी है कि जो बाद में 6 रोज़े सर सैयद के रखे जाते हैं वो जो है उसी में रख लेने चाहिए। लेकिन मैं आज वजाहत कर दूँ अपनी बहनों के लिए कि पूरे साल का जो टाइम है, एक रमज़ान से अगले रमज़ान तक आपके पास है टाइम कि आप सर्दियों में पूरे कर लें, या बीच में थोड़े 2 अब रख लिए, 2 फिर रख लिए, 6 हो या 8 हो, जितने रोज़े हों आप रमज़ान से अगले रमज़ान से पहले रख लें, क्योंकि अगले आपके फ़र्ज़ रोज़े आने वाले हैं और ये अल्लाह का कर्ज़ है आपकी तरफ। तो जितनी जल्दी आप उतारेंगी उतना बेहतर है। इसी तरह से वो ज़ईफ़ लोग जो बीमार थे, कमज़ोर थे, अब उन्हें अल्लाह ने सेहतयाब कर दिया तो वो उन रोज़ों की क़ज़ा करें। अगर कफ़ारा भी दे दिया हो तब भी मेरे नज़दीक ये ऐसे फ़र्ज़ रोज़े हैं और अगली ज़िंदगी में आपकी पता नहीं रमज़ान आने वाला है या नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल हमारे साथ नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके, शाबान का महीना ऐसा है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि मैंने रमज़ान के अलावा हुजूर को किसी महीने में इतने रोज़े रखते हुए नहीं देखा। तो ये बेहतरीन मौका है जो आज आपने मौजू छेड़ दिया कि मैं अपनी बहनों से ये बात कहूँगा कि अगर उनके पिछले रोज़े कुछ भी छूटे हों वो शाबान में अभी रख लें, क्योंकि आखिरी अशरे में नबी ने मना फरमाया है नफली रोज़े रखने को। लेकिन ये फ़र्ज़ रोज़े हैं जो इनके छूटे हुए हैं, इनकी क़ज़ा ज़रूरी है। तो ज़रूर मेरी बहनें जिनके बच्चे होने वाले हों पिछले उसमें, उन्होंने उस वजह से जजी की वजह से रोज़े छोड़े हों या किसी बीमारी की वजह से किसी बुजुर्ग ने हमारे रोज़े छोड़े हों या बहनों का अय्याम के रोज़े छूटे हुए हों, वो रख लें। अभी टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी
पहले अशरा समझो ख़त्म हुआ है जी। 2 अशरा भी बाकी हैं, इसमें अपने रोज़े को पूरा कर लें, जो अल्लाह का एक कर्ज है आपकी तरफ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने बताई, बहुत शुक्रिया। अभी कॉलर्स हमारे साथ शामिल हैं, उनको लाइन पर लेंगे, लेकिन और बात करेंगे इस मौजू पर इंशाल्लाह बीच में मौका मिलेगा, क्योंकि 2 बात मजाज साहब ने बहुत अच्छी बताई। ये कि एक तो बहुत मुसलमान नहीं जानते कि रमज़ान का से पहले यानी शाबान का जो आखिरी अशरा होता है 10 दिन का, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि नफिल रोज़े ना रखें। नफिल का मतलब ये है क्योंकि फिर रमज़ान में भी लगातार फ़र्ज़ रोज़े आपको रखने हैं, तो थोड़ी सी कमज़ोरी ना आ जाए, आप पूरी तरह से तैयार रहें, सेहतियाब रहें, इसलिए ना रखें। लेकिन जो आपके फ़र्ज़ रोज़े छूटे हुए हैं रमज़ान के, वो तो आप रख सकते हैं, तो कोशिश करें कि वो रमज़ान से पहले रख लें। दूसरी बात ये जिस पर हम बात करेंगे मजाज साहब अभी आपसे थोड़ी देर में, वो ये है कि जो ज़ईफ़ी की वजह से जिन बुज़ुर्ग के रोज़े छूट जाते हैं बीमारी की वजह से, उस वक्त तो ऐसा लगता है कि अब बीमारी लाहिक हो गई तो शायद ठीक ना हो पाए कभी, साल 2 साल 3 साल, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सेहतियाब अगर कर दिया तो उनको रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, क्योंकि कभी कभी जैसा आपने कहा कि कफ़ारा भी लोग दे देते हैं ये सोच कर के शायद अब सेहतियाबी नहीं आएगी, नहीं लौटेगी, तो कफ़ारा निकाल देते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ने उनको शिफा दे दी है तब उन्हें क्या करना है। खैर कॉलर्स हैं, महफूजा साहिबा और साजिदा जी हैं लाइन पर। महफूजा साहिबा को पहले शामिल कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी जी फरमाइए। जी मेरा सवाल है, कहिए। मैं अपने बेटे के लिए दुआ के लिए तो बात नहीं होगी, सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ कि उसका नौकरी बेंगलोर में कर रहा था, किसी मसला की वजह से वो बेचारा कर नहीं पा रहा है और उसने अपना रिजन पेपर दे दिया है, और दूसरा नौकरी के लिए भी सब तरफ दिया है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मैं भी दुआ करती हूँ। आपका सवाल ये नहीं, आपका सवाल ये है कि बच्चे की नौकरी नहीं लग पा रही है, ये कह रही हैं आप? जी 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 हाँ। ठीक है, चलिए दुआ तो इंशाल्लाह करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। अभी वो बच्चा क्या कर सकता है या आपको क्या करना चाहिए, ये मजाज साहब बता रहे हैं, आप सुन लीजिए। जी बहन जी, और कुछ कह रही हैं आप? जी नहीं, आप टीवी पे जवाब सुने, आप टीवी पे जवाब सुने। जी बहन, आपको ये चाहिए कि आप एक तस्वीर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम वक़ीना अज़ाबन्नार पढ़ें और अपने बच्चे को भी यही बात कहें, और 300 बार दिन में चलते फिरते या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ें। नमाज़ें अपनी 5 दुरुस्त करें, हर नमाज के बाद अल्लाह से हलाल रोज़ी मांगें। अल्लाहुम्मा मग़फ़िनी भी हलाली का हरामी का वागनीनी भी फदली का मन सिवाक। ये दुआ कम से कम 21 बार रोज़ आप भी पढ़ें और आपका बेटा भी पढ़े। ये हदीस की दुआ है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत जल्दी कोई ना कोई अल्लाह की तरफ ऐसा मामला होगा कि आपको ऑफ़र मिलेगी। 2 रकात नमाज सलातुल तौबा वित्रों से पहले पढ़ना शुरू कर दें और उसके बाद अपनी हाजत अल्लाह के आगे रखें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद यह है कि बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर भी ज़रूर पढ़ लिया करें 7 बार सुबह शाम। जी अगले कॉलर साजिदा जी हैं लाइन पर। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत खुशी होती है ये वाला चैनल देख के। मैं ये कह रही थी शब कदर के दिन सफरा की शुरू होगी, लोग कहते हैं कि मगरिब से पढ़ लेना, नफिल पढ़े उसकी बरकत के लिए, फिर यासीन शरीफ पढ़े, फिर 2 नफिल पढ़े कब्र के उजाले के लिए, फिर 2 नफिल पढ़े, फिर 2 रकात। आप शब बारात की बात कर रही हैं क्या? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मगरिब के टाइम पढ़ने को बताइए, पढ़ते कि नहीं ये बता दीजिए तो बहुत मेहरबानी। चलिए आप जवाब सुनिए टीवी पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जवाब सुनिए। जी मजाज साहब। जी बहन, बिल्कुल इस तरह से इबादत लोग करते हैं और इबादत करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन इस डर से कि हमारा पत्ता झड़ जाएगा या हमारा कोई मामला ख़राब हो जाएगा, इस डर से अगर आप इबादत करेंगी तो मेरे नज़दीक ऐसी इबादत आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नबी से साबित नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल रात में इबादत किया करते थे और 13, 14, 15 का रोज़ा भी रखते थे। इस तरह की इबादत हुजूर से साबित नहीं है, लेकिन क्योंकि नफली इबादत है, हुजूर ने मना भी नहीं किया, तो आप लोगों को चाहिए कि आप इसे अपने ऊपर फ़र्ज़ ना करें, वाजिब ना करें कि हर हाल में करना ही करना है। अगर आपकी सेहत ठीक हो, आपके पास टाइम हो, तो बिल्कुल नफिल पढ़ें और इबादत करें रात में, और रोज़ा भी रखें अगले दिन। लेकिन कोशिश ये करें कि रोज़ा 1-2 दिन पहले से रखना शुरू कर दें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13, 14, 15 3 दिन का रोज़ा रखते थे हर महीने। तो आप उस नियत से कि मेरे रसूल की सुन्नत है आप रोज़ा रखें, इस नियत से रात में जागें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की इबादत किया करते थे, उन पर फ़र्ज़ थी। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी इबादत में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन किसी डर से, किसी खौफ से या भेड़ चाल में जिस तरह लोग कह रहे हैं उस तरह से आप हमें कहना मानना है सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उन्हीं की पैरवी का हमें हुक्म दिया अल्लाह ने। ये मजाज साहब बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बहुत लोगों में ये एक तरह से बात फैली है हमारे माशरे में कि आज की रात, यानी आज की नहीं, शब बारात में पत्ता झड़ जाता है जिसके नाम का, और उसका उस साल इंतकाल हो जाएगा।
क्या ये कहीं से साबित है ये बात? ना, असल में सूरह दुखान की चंद आयतों में कुरान में अल्लाह ने कहा कि इस रात जो है फरिश्ते लेके उतरते हैं हिसाब किताब, लेकिन वो जिक्र जो है वो लैलतुल क़द्र का है। अच्छा। जो रमज़ान के आखिरी अशरे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है ताक रातों में उसे तलाश करो। उसमें वाकई जो फरिश्ते हैं वो पूरा हिसाब किताब पूरे महीने पूरे साल का लेखा जोखा लेके आते हैं। जो जिसका अल्लाह ने फैसला किया होता है वो उस रात की बात है। लोगों ने ये रात बना ली असल में एक दो ज़ईफ़ हदीसों से, और इसमें डर के मारे इबादत करें। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात है। तो बात को समझें जो मजाज साहब ने बताया है कि ये जो है रात में अगर करना चाहते हैं इबादत तो करें, लेकिन इसको लाजिम ना कर लें अपने पर, या खौफ से डर से कि हमारा पत्ता कहीं कट ना जाए, हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लें। वो तो आप किसी भी रात को करवा सकते हैं। अनवर जावेद साहब औरंगाबाद से शामिल हैं अगले कॉलर। जी अनवर साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू रिज़वान भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। आप रखे और आपके मुताल्लिक हिंदू सलामत रखे। मेरा सवाल रमजान के महीने के ताल्लुक से है। रमजान में जो हम हमारे औरंगाबाद में 20 रकात नमाज तरावी पढ़ी जाती है और पेशवान साहब हर 4 रकात के बाद नमाज दुआ पढ़ते हैं और आमिर मोमिनीन के नाम लेते हैं, तो क्या ये सही है? इसके बारे में रहनुमाई फरमाइए। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती भाई, तरावी की रकात के बारे में इख्तिलाफ है कुछ मसलकों में, लेकिन आपको मेरे ख्याल में अपने इलाके की सुन्नत के हिसाब से काम करना चाहिए जो वहाँ के उलमाए दीन आपको बताते हैं। लेकिन इस तरह से बाद में दुआ की 4 रकात पढ़ी जा रही हैं, उसमें खुलफाए राशिदीन के नाम लिए जा रहे हैं, ये सुन्नत से तो साबित है नहीं। ये अगर आप ज़रूरी समझ के करेंगे तो ये बिदअत बन जाएगी। लेकिन अगर आप नफली तौर पे उनके लिए इसाले सवाब के लिए, उनके बड़े एहसान है हमारे ऊपर खुलफाए राशिदीन के, इस नियत से आप उनके लिए दुआ करते हैं तो कोई हरज नहीं है। लेकिन इसे लाजिम नहीं बनाना मेरे भाई, फिर ये बिदअत बन जाएगी। अब बिदअत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बिदअत गुमराही है और गुमराही आग तक ले जाने वाली चीज़ है। तो इसलिए हमें अपने आप को आग से ही बचाना है, नेकी की तरफ राग़िब भी रहना है, लेकिन तरीक़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। जितना नबी हमें बता के गए, नबी ने 8 रकात भी पढ़ी हैं, नबी ने 12 रकात भी पढ़ी हैं, 20 रकात भी पढ़ी हैं, 20 से ज़्यादा भी साबित हैं। तो अलग अलग लोग जिस तरह से बताते हैं, 20 रकात पे ज़्यादा मुत्तफ़िक़ लोग इसलिए हो गए कि एक बीच की तादाद है और ये सब नफली इबादत है, इसलिए बहुत ज़्यादा शिद्दत किसी भी चीज़ में आपकी नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिद्दत होनी चाहिए फ़राइज़ में कि आपका कोई फ़र्ज़ ना छूट जाए। क्योंकि रमज़ान शरीफ में एक फ़र्ज़ का सवाब जो है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। तो कोशिश ये करें कि तमाम फ़राइज़ आपके अदा हों, टाइम पे अदा हों, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अजर मिलेगा और पिछले तमाम गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। जी इंशाअल्लाह। मोहम्मद सलीम साहब हैं अगले कॉलर। जी सलीम साहब कहिए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल है, जी जो बीवी अपने शोहर का जायज हुक्म नहीं माने उसके लिए अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म है? ठीक है, यही सवाल है बस आपका? जी चलिए बहुत शुक्रिया, जवाब सुना आप टीवी पर। जी मजाज साहब। भाई, ऐसी औरतों के लिए हदीस पाक में भी बात आई है कि ये जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेंगी, लेकिन अल्लाह इंसाफ वाले हैं, वो देखेंगे कि उनके हस्बैंड का रवैया कैसा है उनके साथ, वो क्यों इतनी नाला हो गई, क्यों उनका हुक्म नहीं मान रही, फिर इंसाफ होगा भाई। ऐसा नहीं है कि एक तरफा अल्लाह हिसाब किताब कर देंगे। जो खैर खाई की बात अल्लाह ने कुरान में कही है, वो ये हस्बैंड को ये बात कही है कि अगर तुम्हें अपनी बीवी की कोई बात बुरी लगती हो तो तुम उसकी अच्छाई पर नज़र रखो, तुम्हें कोई ना कोई उसमें अच्छाई नज़र आ जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। और ये भी फरमाया तुम्हें बेहतरीन है वो लोग जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं। एक बार फरमाया कमीने हैं वो लोग जो अपनी बीवियों को दबाते हैं, शरीफ हैं वो लोग जो अपनी बीवियों से दबते हैं। इन सारी हदीसों को सामने रखें और आखिरत सामने रखें। अगर आप इग्नोर करेंगे, अपनी वाइफ की बातें माफ़ करेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी माफ़ किए जाएंगे। एक हदीस पाक में ये बात भी मिलती है कि माफ़ करने वाले ही माफ़ किए जाएंगे। तो मेरे भाई, आप उनमें खूबियाँ ढूंढने की कोशिश करो, उन्हें प्यार से, खैर ख्वाही के साथ, मोहब्बत से, क़ुव्वत से उन्हें समझाने की कोशिश करो। वरना कुरान ने सारा अपना तरीक़ा बता दिया आपको कि शुरू में आप उनसे बोलचाल बंद करें, फिर उनका बिस्तर अलग करें, फिर भी ना माने तो उन्हें हल्की फुल्की मार दें, और या अपने ख़ानदान के 2 लोग, एक लड़की वालों की तरफ से एक लड़के वालों की तरफ से बैठे, इंशाअल्लाह समझौता हो जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे आप तो इंशाअल्लाह शैतान आपकी बीवी से दूर हो जाएगा और वो फिर इस तरह की हरकतें उन्हें करने में मजबूर नहीं करेगा कि वो आपकी नाफरमानी करें। आप उन्हें चांस दें, मेरी राय यही है। और या वली पढ़ के 1000 बार जुमेरात की रात को उनके लिए दुआ भी करें
क्योंकि एक अच्छा जो शौहर होता है वो अपनी बीवी का खैर ख्वाह होता है कि उसकी आखिरत बन जाए अल्लाह करते जी जी, बहुत बहुत अच्छा मशवरा दिया है मुजाहिद साहब ने, और ऐसे ही करें, क्योंकि मुजाहिद साहब हम हमेशा कमियां ही ढूंढते हैं। जी जी। अगर हमें कोई पसंद नहीं, या ज़ाहिरी बात है कि अगर बीवी नाफरमान भी है, उसके बावजूद हम कोशिश नहीं करते कि उसको सुधारने की, प्यार मोहब्बत से डील करने की। कमी भी हम उसकी ढूंढते हैं, अपनी नहीं ढूंढते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अपनी कमियों पे भी नज़र डालें और कि हमें किस तरह बर्दाश्त करनी होगी है, क्योंकि अल्लाह तो इंसाफ वाले हैं, वो तो मर्द औरत दोनों के हैं ना, तो वहाँ तो इंसाफ ही होना है। जी, चलिए अगले कॉलर वाहिद खान साहब जुड़े हैं। जी बताइए वाहिद साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब से मेरा एक ही सवाल है। जी जी कहिए। कि पेश इमाम 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ा रहे हैं और 2 रकात के बाद वतैयात के लिए बैठना भूल गए और खड़े हो गए। लुकमा भी दिया पीछे मुक्तदियों ने, लेकिन खड़े होने के बाद उन्होंने लुकमा नहीं लिया और 4 रकात पूरी करके सिजदा सहू करके नमाज पूरी कर दी। क्या नमाज हो जाएगी? नहीं, इन्होंने ये तहज्जुद की नमाज के बारे में नहीं, ये फ़र्ज नमाज की बात कर रहे हैं। चलिए आप जवाब सुनिए। जी भाई, अगर उन्होंने सजदा सहू कर लिया तो बिल्कुल नमाज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इमाम साहब जो होते हैं वो हमारे से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो आपकी नमाज़ें ख़राब कर देंगे, क्योंकि हर इमाम जिम्मेदार होता है अपनी मुक्तदियों की नमाज़ों का भी। अगर वो सजदा सहू ना करते तो फिर उन्हें नमाज दोहरानी होती और तमाम मुक्तदियों की भी नमाज दोहरानी होती। उन्होंने सजदा सहू कर लिया तो वो इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज बिल्कुल अल्लाह तक पहुँच गई और जो उनकी कोताही थी वो सजदा सहू से दूर हो गई। जी, और ये बात समझने वाली है कि बहुत लोग जानते हैं कि अगर जैसे लुकमा दिया या किसी ने सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर कह दिया, फिर भी वो खड़े हो गए जबकि पता था बैठना है दूसरी रकात में, तो उसमें मर्ज़ी जो है वो इमाम साहब की ही है। वो चाहे बैठ जाएं दोबारा आकर, वो चाहे खड़े हो जाएं, लेकिन सजदा सहू से ही नमाज मुकम्मल हो सकती है। चलिए अगले कॉलर हैं अयूब खान साहब तेलंगाना से, उनको शामिल करते हैं। जी अयूब साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। 2 सवाल थे मेरे। जी जी कहिए। एक सवाल क्या हुआ था, हमारे गांव में वो हाफिज से कभी रोजा रहते कभी रोजा नहीं रहते उन्होंने, तो उनके पीछे अपन तरावी पढ़ सकते हैं क्या? हाफिज हैं वो? मालूम करना था। हाँ हाफिज है। अच्छा ठीक तो है। दूसरा सवाल क्या है, अब छोटे खत के आदमी रहते ना, अपन उनको चिढ़ाए तो कुछ तो गुनाह होता क्या? अपन क्या करें उनको? तो छोटे खत के छोटे बच्चे रहते, छोटे खत के रहते ना इंसान जी, तो उनको अपन चिढ़ाए तो कुछ तो भी गुनाह होता क्या अपने को? अच्छा उनको चिढ़ाए तो मतलब उनकी मजाक बनाए तो, ये कह रहे हैं आप? हाँ ठीक है जवाब से। जी मुफ्ती साहब बताइए। मजाक साहब। भाई ऐसा है कि जो मुफ्ती साहब या जो हाफिज साहब रोज़ा छोड़ रहे हैं तो उसका गुनाह उन्हें अलग मिलेगा और तरावी सुनाने का उन्हें सवाब अलग मिलेगा, क्योंकि तरावी नफिल इबादत है। फिर भी अगर आपका दिल नहीं चाहता तो आप किसी और इमाम साहब के पीछे सुन लें, लेकिन उनके पीछे सुनने में भी कोई हरज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि जमात की कदर किया करो, अगर जो तुम्हारे इमाम हैं वो फासिक भी हैं तब भी जमात से ही कोशिश करो नमाज़ पढ़ने की। तो इज्तिमाइयत की अपनी अलग ही रूह है, जो इस्लाम की रूह है उसमें इज्तिमाइयत आती है। दूसरा सवाल आपका छोटे कद के लोगों को चिढ़ाने से मुताल्लिक़ है। कुरान में अल्लाह ने सूरह हुजरात में मना किया है कि एक दूसरे के लक़ब न रखो और उन्हें चिढ़ाओ मत उल्टे सीधे नामों से। तो बिल्कुल पकड़ होगी अगर हम कुरान की आयत के हिसाब से नहीं चलते और लोगों की मजाक उड़ाते हैं। लोगों को तो आप खुद सोचें कि उन्हें छोटा किसने बनाया, उनका कद छोटा किसने किया, तो आप उनकी मजाक नहीं उड़ा रहे मादल्ला, बल्कि आप अल्लाह के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो इसलिए बहुत एहतियात करें, उनसे माजरत चाहे पैर पकड़ के माफ़ी मांगें उनकी, और आगे इस तरह के काम बिल्कुल छोड़ दें। आप हो या आपके कोई साथी हो, मेरा ये मैसेज तमाम उम्मत के लोगों के लिए है कि बिल्कुल इस काम को ना करें कि लोगों को जो हकीर समझें या उनकी मजाक उड़ाएं। ये बड़े गुनाहों में शामिल है भाई, क्योंकि कुरान की नस्से ये बात साबित है। जी चलिए अगले कॉलर हैं नुसरत साहिबा। जी बताइए नुसरत जी, सवाल क्या आपका? नुसरत जी आप आवाज़ आ रही है हमारी आपको? शायद कॉल ड्रॉप हो गया है। एक कॉलर और है, उनको जोड़ लेते हैं। जी फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल कदीर साहब बोल रहे हैं? जी जी रिजवान भाई। जी फरमाइए, थोड़ा तेज़ बोलिए, गुजारिश है आपसे, आपकी आवाज़ कम आ रही है। हाँ रिजवान भाई, पहले तो जो है हमारे सब्र वाले बाजी तक मेरा सलाम पहुंचा दिए होंगे इंशाल्लाह आप। जी 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 ज़रूर ज़रूर पहुंचा दिया। जी मुफ्ती साहब, मेरा एक ही सवाल है। मेरी तकरीबन आधी उम्र सऊदी अरब में गुजर गई, तो फिर मैं इधर आकर 15 साल हो गया। तो यहाँ पर मुफ्ती साहब जो है
अपने ईमान को जो है बरकरार रखना तो बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है मुफ्ती साहब। हिंदुस्तान में यहाँ के हालात माहौल के हिसाब से वहाँ तो बिल्कुल 99% पूरी इबादतें हो जाती है। वहाँ पे माहौल कल्चर ऐसा है जी। तो यहाँ पे क्या खुलेआम जो है अपने लोग भी शिर्क बिदात करते तो गैरों की तो गैर है। तो बड़ी तकलीफ होती है। अपने ईमान को जो है ना बरकरार रखने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता। इसके लिए मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें वगैरह इबादतें वगैरह पूरी पढ़ता हूँ, लेकिन जब बाहर माहौल माशरा जो है ना ऐसा बना हुआ है कि जो है ईमान हमेशा डगमगाता हुआ रहता है। उसको बहुत संभाल के जो है ना यहाँ के हालात के हिसाब से चलना पड़ता। अगर दिल के लिए मेरे दिल को और मजबूत बनाकर अल्लाह ताला से जो है अल्लाह ताला की तरफ हमेशा जो है ना रुजू होने के लिए कुछ ऐसी दुआ वगैरह मुझे बता दी। ठीक है इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी मजाज साहब। भाई आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपको इतनी फ़िक्र है अपने ईमान की, अपनी इबादत की। जिस माहौल में आप रह रहे हैं अभी बहुत बेहतर माहौल है। अगर आप 1400 साल पीछे चले जाएं और मक्के और मदीने के माहौल में देखें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हालात में वक्त गुजारा है सहाबा इकराम ने कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमें बहुत अच्छे मुल्क में बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है। यहाँ के जो हमारे गैर साथी जिन्हें आप कह रहे हैं वो हमारे भाई हैं आदम अलैहिस्सलाम की रूह से, इसलिए कभी भी हमें गैर नहीं उन्हें समझना। और जो लोग गुनाहगार हैं मुसलमान, हमें इंडिविजुअली सबको अलग अलग खड़े होना है अल्लाह के आगे। आप लोग उनके लिए दुआ किया करें और अपनी तमाम इबादत को पक्का रखें। अगर आप इखलास के साथ सारी इबादत पूरी करेंगे जो आपकी फ़र्ज़ इबादत शरीयत ने आपको दी हैं तो इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में ऐसी कबूलियत होगी कि लोगों में तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक ये है कि बुराई होती देखो तो या तो उसे हाथ से रोको, हाथ से ना रोक सको तो ज़बान से रोको, ज़बान से भी ना रोक सको तो दिल से बुरा जानो। आप मुआशरे के लोगों को हाथ से नहीं रोक सकते, ज़बान से नहीं रोक सकते, लेकिन ये जो आपके दिल में उनके लिए बुराई आ रही है ये आपकी जायज़ बात है। लेकिन इस बुराई को रात में आपने 2 नफिल पढ़ के अल्लाह के आगे डालना है कि अल्लाह पाक इन्हें चेंज कर दे, मेरे भाई हैं ये आग की तरफ जा रहे हैं, बिदअत कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, की तरह इन्हें बचा ले। आप यकीन करें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए इसी तरह दुआएं करते थे रात को। ये तक रिवायतों में लिखा है कि सीने से ऐसी आवाज़ें आती थी कि जैसे कोई किसी ने चूल्हे पे हांडी रखी हो। तो आप नबी की सुन्नत पे आ जाएं इंशाअल्लाह ताला। आपकी ये फ़िक्र मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। इंशाअल्लाह अल्लाह इसका अजर भी देगा आपको, लोगों में तब्दीली भी आएगी। लेकिन आप दुआ करें अपने अमल बढ़ाएं। तस्बीहात के लिए आपने मालूम किया एक तो शरीयत की पाबंदी, 5 नमाज़ें वक्त पे, और आप इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम एक तस्बीह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एक तस्बीह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन एक तस्बीह। फिर आपको लोगों के बारे में जो है ज़्यादा वसवसे नहीं आएंगे। लोगों के अमाल पे हमें नज़र नहीं रखनी मेरे भाई, हमें अपने अमाल पे नज़र रखनी है कि हमारी कहाँ कोताही है। देखो वो नुक्ता नवाज़ है, वो पता नहीं किसको किस बात पे बख्श देगा और हमें पता नहीं किस बात पे पकड़ लेगा। तो आपको फ़िक्र अपनी करनी है, उनके लिए दुआ करनी है दूसरों की। जी नौशाद बेगम साहिबा हैं अगली कॉलर। जी बताइए क्या सवाल है आपका। नौशाद बेगम जी आपका आवाज़ आ रही है तो सवाल बता दीजिए। जी मेरे 3 सवाल है रिजवान भाई। जी कहिए। एक सवाल तो ये है, मेरी दुकान कभी है ना आज तक किराए पे नहीं चलती है, तो किराएदार ही नहीं आता। ठीक है। तो एक है ना क्या नाम से मेरा आदमी बहुत दारू पीता, परेशानी होती है हमारे, और रिजक में भी तंगी है। एक मेरा एक लड़का है जो कहना नहीं मानता बिल्कुल भी, बहुत परेशान हूँ मैं। ठीक है आप परेशान ना हो। मजाज साहब जो बात कह रहे हैं उसको गौर से सुने। जी मजाज साहब। बहन आप एक तो अपने शौहर पे जब वो सोते हुए हों तो 21 बार या शहीद सिराने खड़े होकर उनके ऊपर दम करें। 21 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाह वाली सूरत 3-3 बार दुरूद आगे पीछे उनके पैरों की तरफ खड़े होकर उनके ऊपर दम करें। और एक गोली आती है अगर आप उन्हें दें वो नशा छुड़ाने की, किसी डॉक्टर से लिखवा लें जिससे कि डोज वो उसके हिसाब से सेट कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको कोई टैबलेट नहीं मिलती तो आप काले तिल उन्हें देने शुरू कर दें और दूध में या चाय में 5 पत्ती ज़ाफ़रान की उन्हें आप दें एक टाइम दूध में या चाय में, तो इंशाल्लाह उनकी नशे की तबीयत ही नहीं उनको चाहेगी। दूसरे इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ एक तस्बीह पढ़ें आप। और आपका बच्चा भी आपका कहना नहीं मानता और हस्बैंड भी आपके नशे में रहते हैं
तो आपको रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिम वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा कम से कम 41 बार पढ़ना चाहिए। ये सूरह फुरक़ान की 74 नंबर आयत है। एक काम और आप करेंगे, 41 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के पानी दम कर लें बावज़ू, और वो पानी थोड़ा थोड़ा अपने हस्बैंड को भी और अपने बेटे को भी पिलाएं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में तब्दीली आ जाएगी। जो मैंने दम करने की बात बताई है या शहीद और सूरह इखलास की, वो बच्चे पे भी करें और हस्बैंड पे भी करें। मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह आपकी हिफाजत करे और इन लोगों को चेंज कर दे आप इंशाअल्लाह। फरजाना साहिबा हैं अगली कॉलर। जी फरजाना जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा तेज़ बोलिए, हम आवाज़ नहीं सुन पा रहे। आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, हम नहीं सुन पा रहे। आप दोबारा कॉल करें। चलिए नसरीन साहिबा हैं अगली कॉलर। जी नसरीन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मेरा सवाल है, मैं 5 टाइम नमाज पढ़ती हूँ, तस्वीर सब करती हूँ, फिर भी मेरे शोहर मेरे पर तहमत लगाते हैं। मैं समझाती हूँ, मैं अगर तू ऐसा नहीं है, गलत तो ऐसा ही ना करो। क्या भी झगड़े करने का, गाली देने का तहमत लगाते हैं, बुरा तहमत लगाते हैं। उनके ऐसे क्या करना बोलो, क्या पढ़ना बोलो? तहमत लगाते हैं आप पर, ये कह रही हैं आप? ठीक है, तहमत लगाते, गलत बात बोलते रहते हैं। ठीक है, आप जवाब सुनिए। एक तो ये मजा सा मसला है कि इसका गुनाह क्या है उन पर जो तहमत लगा रहे हैं, और दूसरा ये कह रही है कि क्या ऐसा अमल करूं कि वो ठीक हो जाए। भाई जो मासूम औरतों पे तहमत लगाएंगे उन्हें कुरान ने तो कुफ्र तक का कहा है कि ये आप ये देखें कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे जिन लोगों ने तहमत लगाई थी उनकी कितनी कुरान ने लान तान की। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे भाइयों आप ये समझ लो कि जो आपकी औरतें मासूम हैं, अगर आप उन पे तहमत लगाते हैं तो ये बड़े गुनाहों में हैं। आप मेरी बहन ये करें कि आप प्यार से उन्हें समझाएं अपने हस्बैंड को। दूसरे कभी बद्दुआ ना करना उनके लिए। अच्छी बीवी का मामला ये होता है कि वो अपने शौहर की आखिरत भी बचाए। वो तो बहुत बुरा कर रहे हैं अपनी आखिरत के लिए, लेकिन आप कोशिश करें कि बच जाए। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, एक तस्बीह अल्लाह मुझे मेरी हिफाजत इस तरह की तहमतों से। या वली पढ़ के 1000 बार जुमेरात की रात को उनके ऊपर दम करें। 21 बार या शहीद पढ़ के सिराने खड़े होकर उनके ऊपर दम करें। 21 बार सूरह इखलास पढ़ के 3 बार दुरूद आगे पीछे पैरों की तरफ खड़े होकर उनके ऊपर दम करें। और हर उस आदमी से बात करना छोड़ दें जिससे उन्हें पसंद ना हो, क्योंकि शक जब भी पैदा होता है। बहुत सी औरतें बहुत मिलनसार होती हैं, अपने कज़न से, अपने जेठ देवरों से हंस के बात करती हैं, उनके करीब खड़ी होती हैं। इससे भी बहुत सारे मर्द जो है वो चिढ़ जाते हैं और वो शक करने लगते हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी है मेरी बहन कि जिनसे वो मिलने से मना करते हैं, यहाँ तक कि आपके सगे भाई और वालिद से भी मना करें तब भी आपको रुकना है। ये सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया को मना कर दिया था जब उन्होंने बताया कि मेरे शौहर मुझे मेरे वालिद से नहीं मिलने देते, कि तुझे नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए आप भी उन तमाम लोगों को छोड़ दें जिनके पास खड़े होने से या बात करने से आपके शौहर मना करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उनमें तब्दीली आ जाएगी। आप अपने अंदर तब्दीली लाएं मेरी बहन। जी चलिए अगली कॉलर हैं रुखसाना जी। जी बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? रुखसाना जी। जी कहिए, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ परवरिश बोले, हमारे बहुत घर में परेशानी है, बच्चे का रिश्ता नहीं होता, बड़ा बच्चा बहुत सताता, काम धंधा नहीं करता। ठीक है। इधर उधर इसके लग रहा, बहुत परेशान है। घर का मामला चला, घर वाला घर उठो बड़ा, काम धंधा नहीं, बहुत परेशान है हम। हमारे ऐसे अच्छा दुआ करो। ठीक है बड़े बच्चे जॉब करना। प्रोग्राम के आखिर में दुआ करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त के लिए कॉल ना करें, आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ऐसे में आप क्या अमल कर सकती हैं मजाज साहब से जान लेते हैं। इसमें आप ये करें मेरी बहन कि एक तो अपनी 5 नमाज़ों की पाबंदी रखें, बिल्कुल वक्त पे 5 नमाज़ें पढ़ें, और वित्रों से पहले ईशा में 2 रकात सलातुल तौबा के पढ़ें कि अल्लाह कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिए, इतनी परेशानी आ रही है, औलाद नहीं सुनती, कारोबार नहीं है, जो परेशानी है अपने अल्लाह के आगे रिक्वेस्ट रखें। इंशाल्लाह परेशानियाँ दूर होंगी। कुछ सदका बढ़ा दें, कुछ 2-4 मुट्ठी आटा ही अलग कर दिया करें, चाहे जब इकट्ठा हो जाए किसी गरीब को दे दिया, वरना जैसी हैसियत हो 10-20-100 रुपये अलग करने शुरू कर दें, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है कि सदका बलाओं को टालता है। तो आप फ़िलहाल ये करें कि एक तस्वीर रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम फ़िल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार ये पढ़ें 300 बार, या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ें 300 बार, या वली या नसीर पढ़ें 100 बार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें
और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप ये देखिए कि कितनी जल्दी इंशाअल्लाह अल्लाह का गैबी निज़ाम आपके लिए फ़ैसले कराता है और तब्दीली आती है, मुस्बत तब्दीली इंशाअल्लाह। और अपने बच्चों की जो नाफरमानी है उसके लिए आप रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा कम से कम 41 बार पढ़ें। और मगरिब के बाद या वदूद पढ़ के किसी दिन 1000 बार चीनी दम कर लें और वो अपनी चीनी में मिला दें घर की। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपके घर में रौनकें होंगी और इज़्ज़त भी बढ़ेगी इंशाअल्लाह और माल भी बढ़ेगा। जी चलिए अगले कॉलर हैं, उनको शामिल कर लें। बताइए क्या सवाल है आपका। वालेकुम सलाम। जी अब्दुल हक साहब फरमाइए। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था मौलवी साहब से जी कि अब ये रमजान आ रहे हैं, इसमें तरावी पड़ जाती। तरावी बना तरबिया से, हर 4 रकअत के बाद आराम करने का नाम तरबिया है। हमारे उस्ताद जो है वो ये कहते थे कि इसके अंदर वो किसी आलिम का इंतजाम किया जाए, या आलिम अगर पढ़ा रहे हो तो उनको चाहिए कि जो 4 रकात में पढ़े गए हैं वो मोकामात जो है मुतशावरात तो छोड़ के मोकामात के लिए बतलाएं। मगर यहाँ हमारे यहाँ तो ये होती रस्म जैसी जो है होने लगी कि उसके अंदर पूरी और तस्बीह जो है वो भी नहीं पढ़ी जाती। आप अगर अपने तौर से यहाँ से कुछ इरशाद फरमाएंगे तो हो सकता है कि कुछ तब्दीली हो जाए। जी इंशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बड़े अच्छा सजेशन है आपका और यही होना चाहिए। कुरान को तरतील से पढ़ने का हुक्म दिया है कुरान ने, तो आप कोशिश करें किसी ऐसी मस्जिद में पढ़ने की जहाँ आराम से 29 दिन का कुरान होता हो और बेहतरीन कुरान पढ़ते हों लोग, क्योंकि ऐसी ही मस्जिद का इंतखाब करना चाहिए। जो जल्दी वाली तरावी लोग पढ़ते हैं वो आप यकीन करें कुरान की हुर्मती में ना पकड़े जाएं, अल्लाह ना करे। तो इसलिए आप अपनी एहतियात रखें। दूसरे, अगर ये रूटीन उन हाफिज़ साहब का नहीं है कि वो जितनी आपको कुरान सुना रहे हैं उसका खुलासा बयान नहीं कर रहे, तो आप घर जाके उस रुकू को कम से कम अपनी ज़बान में तर्जुमा उसका देख लिया करें। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। तो जब तक ये रूटीन हमारे माशरे में शुरू नहीं होता तब तक कम से कम आप अपनी ज़बान में, जो आपको ज़बान अच्छी आती हो, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, उसमें आप उतना कुरान, एक पारा रोज़ अगर आप सुनेंगे, 29 दिन का कुरान सुनेंगे, तो एक पारा आप तर्जुमा, मोटा मोटा तर्जुमा कि इसमें क्या क्या हुक्म अल्लाह ने दिए, उन्हें नोट भी कर लें। और अगले दिन आप खुद बताते खड़े हो गए, एक बार इजाज़त लेके हाफिज़ साहब से कि जी मैं 5-10 मिनट का ये खुलासा बयान करना चाहता हूँ। अगर आप में हिम्मत ना हो तो कोई और आपके ऐसे साथी हों जो थोड़े से बोल्ड हों और वो बोल सकते हो मजमे के बीच में, वो बता दें। नहीं तो आप कम से कम सब्र करें और ख़ुद ज़रूर पढ़ें कि आज आपने कौन सा पारा पढ़ा और उसमें अल्लाह ने हमें क्या हुक्म दिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपकी ये दर्द ही अल्लाह ने चाहा अगले सालों में कुरान का खुलासा बयान कराएगा माशरे में। मैं भी दुआ करूँगा और आपका दर्द, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं मेरी तरफ से कि आपको अल्लाह ने ऐसी सोच दी है कि जो मुस्बत सोच है। जी बिल्कुल। और बहुत सारी मसाजिदों में मजाज साहब ऐसा होता है कि पूरी तरावी मुकम्मल होने के बाद उसका खुलासा किया जाता है। ये हम भी करते हैं, मगर अभी छोटे शहरों में नहीं हुआ। ये जिस शहर से मुझे लगता है ये बिजनौर साइड से बात कर रहे थे, हल्द्वानी से, हाँ, तो वो उन शहरों में अभी नहीं पहुंचा। जी बहुत जगह नहीं है, तो ये ज़रूरत ये है कि आप रमज़ान से पहले कमेटी से बात भी करें अपने अपने इलाके के जो अगर करा सकते हो तो कराएं शुरू, बिल्कुल बेहतर बात है। चलिए अगले कॉलर हैं फैज़ान साहब, उनको शामिल कर लेते हैं। जी फैज़ान साहब फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी वो पापा के वालिद साहब ने वो नशे के लिए पूछना चाह रहा था हम आपसे। अच्छा, वालिद साहब नशा करते हैं ये कह रहे हैं आप? जी जी। उनके लिए कुछ जानना चाह रहे हैं? जी ठीक है, आप जवाब सुनिए। जी मजाज साहब। भाई नशे के लिए आप उन्हें काले तिल देना शुरू कर दें दूध से। अगर वो खुद छोड़ना चाहते हैं तो आसान हो जाएगा छूटना। और 5 पत्ती ज़ाफ़रान की उन्हें, अगर ज़्यादा एजेड हैं तो 2 टाइम दे दें दूध से ही। और आप इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़ एक तस्बीह पढ़ें कि अल्लाह मेरे वालिद की हिफाजत नशे से। जब वो सोते हुए हों तो उन्हें या शहीद पढ़ के दम करें। 21 बार उनके सिराने खड़े हो गए और 21 बार सूरह इखलास कुल अल्लाह वाली सूरत पढ़ के 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के उनके ऊपर दम करें। मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह उनका नशा छुड़ा दे और उन्हें इतनी समझ आ जाए कि वो इसे हराम समझ के छोड़ दें, तौबा कर लें। इंशाअल्लाह तौबा करने के बाद वो ऐसे ही मासूम हो जाएंगे जैसे उन्होंने गुनाह किया ही नहीं। जी चलिए अगले कॉलर हैं फरजाना साहिबा लुधियाना से जुड़ी हैं। जी फरजाना जी कहिए। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ आज बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्यों, फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है आपके या पता नहीं क्या बात है। में कोई कमी आ गया। पहला सवाल ये है
ये जो आयात है अला यालमु मन खलाक व हुवल लतीफुल खबीर, ये हम हर बीमारी के लिए पढ़ सकते हैं। आप समझ गए? सवाल ये है कि जैसे रबे बारात में क्या मुर्दा करूँ सच में आते हैं, तो अगर आते भी है मुर्दा करूँ अल्लाह ताला की देते हैं, ये तो आप लोग को पता हो, क्या मैं समझ गया। मतलब खाना खुना खिलाना जरूरी है? तीसरा सवाल क्या है आपका? तीसरा सवाल ये है कि शैतान बांधा जाते हैं शब बरात के चांद से, तो क्या जो जिस्म में है तो नफ्स में शैतान है, क्या उसका भी बंधन हो जाता है? क्या कह रही हैं? आपकी बात नहीं समझ पाई, तीसरी बात नहीं समझ पाई। जो शैतान जो बंध जाते हैं शब बरात का चांद से, तो क्या जो नफ्स में शैतान है वो भी बंध जाते हैं? आप ये कह रही हैं शब बारात या रमजान में? शब बारात से शुरू होते हैं, कहते हैं कि शैतान का मतलब बंदी हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम मजाज साहब से जानेंगे, पहले तो वो जान लीजिएगा। दूसरा ये कि आप आयत समझ गए थे, आप लाइन पे रहिए। नहीं, आयत अगर वो है कुरान की तो बिल्कुल वो शिफा के लिए पढ़ सकते हैं। अच्छा, कुरान को अल्लाह ने पूरे के पूरे को शिफा कहा है जी। लेकिन अगर किसी बुजुर्ग की बताई हुई दुआ है तो उसे तो ऑथेंटिसिटी अगर हदीस से साबित है फिर तो इन्हें पढ़ना चाहिए, नबी की बता के गए हों या कुरान की कोई आयत हो। अगर कुरान की आयत है तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला शिफा है और आँख नीचे पढ़ने बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये कह रही हैं, देखिए मुहाशरे में बहुत सारी बातें फैली हुई होती हैं रस्मों को लेकर, या जैसे शब बारात पे कह रही हैं कि क्या मुर्दे घर पर आते हैं शब बारात में? ना मेरी बहन, अल्लाह ने कुरान में सूरह मोमिनून में बात कह दी कि जो एक बार मर गया अब वो आलम बरज़ख में है, उनकी रूहें इस तरह से नहीं आती। मुर्दों के लिए आप दुआ ज़रूर किया करें, बाकी उनका अब आपकी ज़िंदगी से कोई दखल नहीं है इस दुनिया से। उनकी रूहें जा चुकी हैं और वो अगर नेक लोग हैं तो वो जन्नतों में इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे, और जो बद रूहें हैं वो सब दोज़ख में जाएंगी। आपके घरों से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप सिर्फ उनके इसाले सवाब के लिए कुछ सदका वगैरह कर सकती हैं या फिर उनके लिए दुआएं कर सकती हैं। जी, चले अगले कॉलर हैं आयशा सिद्दीका साहिबा हैं लाइन पर। जी बताइए। जी सलाम, क्या कह रही हैं, बताइए सवाल क्या है आपका? 3 साल है। एक सवाल बताइए, वक्त कम है, आपकी आवाज़ भी ठीक से नहीं समझ पा रहे। जी, हमारा बच्चा नशा कर रहा है, हमारे बच्ची की शादी नहीं हो रही, घर में बहुत परेशानी चल रही है, और बच्ची की शादी नहीं हो रही, और बच्चा नशा कर रहा है। ठीक है, बच्चा नशा कर रहा है, बच्ची की शादी नहीं हो रही, परेशानियां हैं। इससे पहले फरजान साहिबा एक सवाल ये भी था कि शब बारात में क्या शैतानों को कैद कर लिया जाता है, जकड़ लिया जाता है, ये पूछ रही हैं। वो रमज़ान के लिए हदीस पाक है, शब बारात के लिए नहीं है। वो शब बारात का तो तस्वुर ही नहीं है इस्लाम में, पता नहीं लोगों ने किस तरह से इसे इस तरह से मनाना शुरू कर दिया जी। ये तो शाबान का महीना नबी ने फरमाया कि मेरा महीना है, इस वजह से इसमें इबादत करें कि अगर अपने रसूल से मोहब्बत है। बाकी जो हदीस पाक ये बता रही हैं वो हुजूर ने ये बात फरमाई है कि इस महीने में शैतानों को जकड़ लिया जाता है, तो वो शाबान के लिए नहीं है बल्कि वो रमज़ान के लिए है। इनका सवाल ये था कि बच्ची की शादी नहीं हो पा रही, तो इन्हें ये चाहिए इनकी बच्ची को कि वो असर के बाद एक अमल शुरू कर दे 40 दिन का, 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह, और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के अल्लाह से सिर्फ एक दुआ करे कि अल्लाह अपनी पसंद का रिश्ता भेज दीजिए। ये 40 दिन का अमल होगा और इसमें सिर्फ जो नापाकी के दिन होंगे उनको आगे बढ़ाना है और कोई नागा नहीं करनी। दूसरे, मगरिब के बाद 27 बार सूरत दुहा और दुआ वल्लैली सजा वाली सूरत पढ़ें, और एक तस्बीह या बासित या फत्ता हो या करीम पढ़ें, एक तस्बीह या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ें, और चलते फिरते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और 7 बार सुबह शाम सूरह फुरकान की 54 नंबर आयत, जहाँ 53 नंबर ख़त्म होगी वहाँ 54 नंबर शुरू होगी, वो 7 बार सुबह शाम पढ़ लें। 5 नमाज़ों की पाबंदी रखें। मैं भी आज ही दुआ करूँगा इंशाअल्लाह इस बच्ची का अल्लाह की पसंद का रिश्ता, कोई नेक रिश्ता आ जाए, इनकी परेशानी दूर हो जाए। नशे के लिए मैं कई चीज़ें बता चुका, कई सवाल के जवाब पहले, उसे दोबारा सुन लेंगी तो इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चे पे दम भी करें और उसे काले तिल भी खिलाएं, नशा उसका छूट जाए अगर वो चाहेगा तो। जी, चलिए अगले कॉलर हैं सलीम साहब, उनको शामिल करते हैं। सलीम साहब बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हेलो जी जी कहिए, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल बताइए। मेरी तबीयत आराम नहीं, 4 साल हुआ, मैं 4 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हार्ट होगा था मुझे, बहुत तकलीफ में है, मैं बहुत परेशानी में हूँ। तकलीफ क्या है, बीमारी क्या है आपको? हार्ट होगा था मुझे, उसके बाद में एक हार्ट के बाद में 2 महीने के बाद में पाँव हाथ
मैं कल से बहुत तकलीफ है मुझे। 4 वक्त की नमाज छोड़ती हूँ, 4 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, बाद नवाज दिन की नमाज पढ़ता हूँ, सब हर रखत की नमाज पढ़ता हूँ। सुबह की नमाज नहीं पढ़ती, मैंने हक नहीं हो रहा। क्या मेरे क्या सही है क्या गलती है? ठीक है, आप इत्मीनान रखें, अल्लाह शिफा आपको देगा। मजाज साहब से भी कहेंगे कि दुआ करें, लेकिन इलाज अगर कोई बीमारी है तो इलाज ज़रूर करवाएं पहले। बाकी ये कह रही हैं कि 4 वक्त की नमाज़ पढ़ पाती हैं, फजर की शायद नहीं पढ़ पाती। नहीं, नमाज 4 वक्त की नहीं है, मेरी बहन 5 वक्त की नमाज है, और बिना सुबह की नमाज के नमाज की कबूलियत जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी, क्योंकि 5 वक्त की नमाज का हुक्म कुरान ने दिया है। आप ये करें कि चाहे अगर आपसे वज़ू नहीं होता, तयम्मुम करके बिस्तर पे बैठे बैठे लेटे लेटे फजर की नमाज़ पढ़ दें और दोबारा सो जाएं, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़नी है। अगर आप नशे की दवाई भी खाती हैं रात में तो साथ में पानी पिया करें ज़्यादा, जिससे कि उस टाइम आपको पेशाब आए, आप वज़ू करें और नमाज ज़रूर पढ़ें मेरी बहन, चाहे बैठ के, चाहे लेट के, चाहे इशारे से, क्योंकि नमाज की बरकत से हो सकता है अल्लाह पाक आपकी सेहत कर दे। मैं भी दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको सेहत दे। आप फ़िलहाल इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़ 1 तस्बीह, अल्लाह हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 तस्बीह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार पढ़ें। नमाज़ों की पाबंदी का अज़्म करें अभी अल्लाह से कि अल्लाह पिछली नमाज़ें आप माफ़ कर दीजिए, आगे नमाज़ें मैं नहीं छोड़ूंगी, तो अल्लाह भी आपकी हेल्प करेगा इंशाअल्लाह। मैं भी दुआ करूँगा मेरी बहन। जी इंशाअल्लाह। अगले कॉलर हैं सना साहिबा लाइन पर। जी सना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई मचाल मौलाना साहब को देख करके। मौलाना साहब बीच में ऐसे आते रहा कीजिए, बड़ी खुशी होती है आपको देख कर, और रहनुमाई भी आपकी बहुत अच्छी लगती है। आप दुआ भी बताते हैं, दवा भी बताते हैं। जी शुक्रिया। और मेरे 2 सवाल हैं, बताइए मौलाना साहब से। जी सलाम पर जब आते थे मौलाना साहब तो उस वक्त हम कॉल करते थे, उसको तो हमारा कॉल नहीं लगता था, लेकिन ये दूसरों को जो बताते थे तो हम भी वो सब सुन करके पढ़ते थे। चूँकि दवा बताते थे, हम सुन करके वो दवा करते थे। तो एक दवा बताए थे ये मौलाना साहब बच्चे की कब्ज के लिए, ये दवा बताए थे अश्वगंधा और काला तिल और बादाम, 70 बादाम, 10 चम्मच काला तिल और उसमें अश्वगंधा शायद 10 चम्मच बताए थे। तो हम भी वैसे अपने बच्चे के लिए करते थे। 17 साल का मेरा लड़का है, और उसके साथ दुआ भी था इन रबी अला कुल्ली शैइन कदीर। तो मेरे बच्चे ने ऐसे किया, मैं उसको दवा बना कर दी, लेकिन मौलाना साहब सब उसके तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, अभी भी कब उससे छोटे ही हैं। तो क्या इसको हम आगे जारी रखें या क्या करें? ठीक है। और दूसरा सवाल है ये मौलाना साहब से कि आप अपनी खास नमाजों में अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, हम परेशानी में हमारी परेशानी दूर हो जाए इंशाल्लाह। जी वो बहन मैंने इस तरह से बताया था, 5 मुनक्का सुबह शाम देनी है बच्चे को, और 70 बादाम, 10 चम्मच काले तिल, और कम से कम उसमें आप 200 ग्राम के करीब अश्वगंधा पाउडर मिला लें। तो ये आप अश्वगंधा पाउडर भी कहलाता है वो, ये आप बना लें सफ़ूफ, और फिर 1 चम्मच सुबह शाम उसे दूध से देना शुरू कर दें। और एक कैलकेरिया कर्व करके, कैलकेरिया कर्व 30 होम्योपैथी की दवा आती है, वो 15 बूंद उसे 3 बार सादे पानी में दें। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम उसे याद करा दें आयत, कम से कम 41 बार रोज़ पढ़ें। और या रहमान या रहीम या अल्लाह 1 तस्बीह, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन क़दीर 1 तस्बीह। नमाज़ों की पाबंदी रखें, हर नमाज में अल्लाह से हाइट बढ़ाने की दुआ करें, और एक लटकना शुरू करें अपने दर में, कोई डंडा वंडा बांध लें और लटकना शुरू करें। नेट पे देखिए कि हाइट बढ़ाने की एक्सरसाइजेज क्या हैं। आप दुआ और दवा दोनों करें, मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह पाक उसकी हाइट बढ़ा दे इंशाअल्लाह ताला, और वो जितना चाहता है उसकी हाइट बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। मैं भी दुआ करूँगा। जी इंशाअल्लाह। अगले कॉलर हैं महरुन्निसा साहिबा लाइन पर। जी बताइए क्या पूछना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जरा सुस्ताई है मुझे, और हमारी बेटी एग्जाम की जा रही है। पूरे लड़के तो नहीं है, पूरे लड़कियां हैं, तो कामन की एक लड़की काम की जा रही है और एक एग्जाम की जा रही है। जरा घबराहट आ गई थे, जरा ताकत से, जरा हिम्मत से रोक रखो, क्या तो वजीफा बोलना। और इम्तिहान के लिए आप कह रही हैं? खैर और बरकत के वास्ते बोलना। ठीक है, एक तो बच्ची इम्तिहान पे जा रही है, काम पे जा रही है, दूसरी और खैर बरकत के लिए जाना चाहती हैं। तो बच्ची जो है वो घबराए नहीं, नर्वस ना हो, उसके लिए क्या बोलें? उसके लिए आपकी बच्ची को ये चाहिए, दोनों बच्चियों को, जो काम पे जाती है वो भी और जो पेपर देने जाती है वो भी, कि 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के जाएँ। कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा कि मदद चाहो मेरी सब्र और सलात से।
तो इंशाल्लाह जब 2 नफिल पढ़ के जाएगी तो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगी। जो पेपर देने वाली बच्ची है वो 2 नफिल के साथ साथ एक तस्वीर रोज़ रब्बी ज़िदनी इल्मा की रोज़ पढ़े, थोड़ी देर या अलीम पढ़े, और जिस दिन पेपर देने जाए रास्ते भर या हसीब पढ़ती हुई जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर शुरू करे, और वो जो कोई चीज़ भूल जाए बीच में तो दुरूद शरीफ पढ़ दे। जो काम पे जाती है बच्ची वो इन्ना रब्बिल अला कुल्ली शैइन हफीज़ एक तस्वीर पढ़े कि अल्लाह मेरी इज़्ज़त की, ईमान की, सेहत की, हर चीज़ की हिफाजत, और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार ये ज़रूर पढ़े, जिससे उसकी आखिरत और दुनिया दोनों संवर जाए और उसके ऑफिस में उसकी हिफाजत भी हो और इंक्रीमेंट भी मिलता रहे जितनी वो मेहनत करती है। बाकी मैं भी दुआ कर दूँगा आप उनके लिए, उनके पीछे या वली या वाली या नसीर, या वली या वाली या नसीर कम से कम 300 बार पढ़ लिया करें, और इन्ना रब्बिल अला कुल्ली शैइन हफीज़ एक तस्वीर पढ़ लिया करें। बच्ची भी और आप भी नमाज़ों की पाबंदी रखें, तभी तस्वीरें काम करती हैं। इंशाल्लाह मैं भी दुआ करूँगा उन बच्चियों के लिए। जी, और चलिए साजिदा साहिबा हैं अगली कॉलर लाइन पर। जी बताइए क्या पूछना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे कि अपन वितर है ना पढ़ने से पहले 2 रकात सलात सुबह पढ़े तो वो नमाज के बाद ही पढ़ सकते कि वितर से पहले पढ़ना था। जैसे साहब 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं ना, 4 साल 2 सुन्नत 2 नफिल में पढ़ते हैं, मगर क्या सलात तौबा क्या है उसमें, या वैसे क्या पढ़ लें फिर बाद में 3 रकात पढ़े या बाद में पढ़े, तो ये बता दीजिए। बहुत शुक्रिया होगा जज़ाकल्लाह। मेरी बहन मैंने इसलिए बताया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक ये मिलती है कि वित्रों को आखिरी नमाज बनाओ, तो वित्रों के बाद आप कुछ ना पढ़ा करें, वित्रों से पहले आप जितने मर्जी नफिल सुन्नतें पढ़ें, उसी में 2 रकात नमाज नफिल अगर मैंने आपको बताया सलातुल तौबा या सलातुल हाजात, तो वो आप पढ़ेंगी तो उसकी कबूलियत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि नबी की हदीस पाक ये है कि वित्रों को आखिरी नमाज बनानी है। इसलिए मैंने ये बात कही है कि उससे पहले आप पढ़ दिया करें। जी चलिए, रुबीना साहिबा हैं बारामुल्ला से, बताइए क्या सवाल है आपका? शाहना जी हैं, उनकी शायद कॉल ड्रॉप हो गया। शाहना जी लाइन पर हैं? जी शाहना जी आप सुन पा रही हैं हमें? ये आप सवाल करना था, 2 सवाल करने मुझे। बताइए सवाल जल्दी। मेरा ये सवाल है कि मैं अपना घर बेचना चाह रही हूँ और वो नीचे का है मेरा घर, और वो आज के हिस्से में जिससे मैंने खरीदा है ना उन्होंने किराए पे दे दिया, सट्टा लगवा दी है, वो इतनी है ना परेशान कर रहे हैं तो इसलिए उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि मेरा घर बिके नहीं, परेशानी आया कोड़ियों में दे के चली मैं ऐसे। मतलब वो आपके पड़ोसी ही हैं? कारोबार के लिए दुआ करवानी है। वो आपके पड़ोसी हैं? जी वो आपके पड़ोसी ही हैं जो आप कह रही हैं परेशान कर रहे हैं? अब इनसे मैंने खरीदा ना, ठीक है, तो वही लगवा रहा है सट्टा, मतलब किराए पे दे रहा है। खरीदा है, ठीक है। हाँ उनसे ही खरीदा है, तो वो आप इस तरीके से परेशान कर रहे हैं कि ये ऐसी कोड़ी में बेच के चली आने इस तरीके से। चलिए आप जवाब सुने, ठीक है जी। मजा आप एक तस्वीर सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन पढ़ना शुरू कर दें। सूरह बकरा की 18 नंबर आयत है। और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ एक तस्वीर, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर एक तस्वीर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार। एक काम आप ये करें कि 41 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पावज़ू पढ़ के पानी दम कर लें, सिर्फ एक बार वो पानी छिड़क दें अपने घर में, इंशाअल्लाह ताला आपका ये मकान बिक जाएगा और आपको आपकी पसंद का दूसरा कोई मकान मिल जाएगा। इस शर से आप दूर हो जाएंगी। चलते फिरते दिन में या वली या नसीर, या वली या नसीर आप पढ़ती रहें। मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह आपकी परेशानी दूर कर दे और उन्हें अक्ल सलीम दे जो आपको परेशान कर रहे हैं आपके पड़ोसी। जी अगले कॉलर हैं सैयद वली पाशा साहब। जी बताइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। बर्थडे की डे बना सकते? जी बर्थडे की डे, बर्थडे बना सकते हैं क्या? हाँ जी ठीक है जी। मजा साहब सालगिरह मना सकते हैं? भाई अगर आप अपने घर में अपने बच्चों को खुश करने के लिए छोटा मोटा केक काट के और बच्चों की रजामंदी के लिए काम करते हैं तो मेरे नज़दीक तो कोई हरज है नहीं। लेकिन अगर आप औरत मर्द का खुलत मुलत और हंगामे करते हैं, गंदे डांस और वीडियो वगैरह चलाते हैं, गाने बजाते हैं, तो ये तो इस्लाम के सब खिलाफ है मेरे भाई। तो इसलिए हमें अपने बच्चों के माहौल के हिसाब से फैसला करना है कि हमारे बच्चे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार ना हो, कि वो स्कूल में जाएं तो अपने जो कुलीग हैं या उनके जो क्लास फेलो हैं वो बर्थडे मनाएं और इनको बच्चों को हम मतलब जो एहसास कमतरी का शिकार कर दें, ये हिकमत के ख़िलाफ़ बात होगी। आप अपने बच्चों को ये तो सिखाओ कि बेटे आप बर्थडे मनाओ लेकिन इस्लामिक दायरे में। हमने इस तरह की हंगामे नहीं करने कि हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करें और उसमें औरत मर्द सब हो, बर्दगी हो
और उल्टे सीधे गाने बजें या उल्टी सीधी डांस हो, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। बाकी आप बर्थडे मंगा लें और अपने थोड़े बहुत घर के जो लोग हों, बहन भाई हों, उनके साथ कोई हरज नहीं है जो नामहरम ना हो। मेरे नज़दीक कोई हरज नहीं है। बाकी असल फतवा तो आपको किसी मुफ्ती साहब से लेना चाहिए। ठीक, चलिए अगले कॉलर। लेकिन इस पर कई बार मुझा साहब सवाल आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस है कि खुशी मनाओ, घर वालों पर खर्च करो और जितना मौका मिल सके उतनी ज़्यादा। ये वही तो मैंने कहा ना, बिल्कुल, कि अपने घर वालों के साथ कोई हरज नहीं है। लेकिन जिस तरह का कल्चर चल गया ना कि एक मतलब डेक बज रहे हैं, उसमें लड़की भी डांस कर रही है, पार्टी हो रही है, तो वो जो है पार्टी में भी कोई हरज नहीं है। लड़के लड़कों की पार्टी हो कोई हरज नहीं, लड़के लड़की हो आपस में कोई हरज नहीं। लेकिन नाजायज़ तरीका ना हो ना, उसमें फिर अल्लाह की रहमतें बरकतें उड़ जाती हैं उस घर से जहाँ पे शरीयत के खिलाफ काम होते हैं। जी, चलिए अगले कॉलर दस्तगीर साहब है लाइन पर। जी दस्तगीर साहब फरमाइए। दस्तगीर साहब आपका आवाज़ आ रही है तो सवाल बता दीजिए जल्दी। चलिए अगली कॉलर हैं तबस्सुम साहिबा लाइन पर। आप फ़ोन काट के दोबारा कॉल करें, टीवी से हट के बात किया करें। तबस्सुम जी लाइन पर हैं आप जी, बताइए क्या पूछना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे 3 सवाल है। 3 मत बताइए, माफ़ी चाहता हूँ, वक्त कम है, 2 बता दीजिए जल्दी। नहीं, छोटे छोटे ही है। एक तो ये क्या, जैसे कि नमाज के मतलब जैसे अपन नमाज पढ़ने को खड़े हो रहे और पैर अपने ऐसे लगे कि कमजोर हालत महसूस होए तो अपन फर्ज तो खड़े रह के पढ़ ले, पर सुन्नत नफिल बैठ के पढ़ ले तो जायज होगा। और दूसरा सवाल ये है कि 2 लेडीज जैसे एक के पीछे एक पढ़े के साथ में नमाज अदा करे। और तीसरा सवाल ये है, क्या उम्मत मोहम्मदिया तो इबादत तो करती है नहीं, बस ये 3 रातें करती है, ताजुद तो करती नहीं, मतलब ये 3 रातों में इबादत करती है। तो अब जैसे आप लोग बता रहे हैं कि ये जायज नहीं है, मतलब इस्लाम से 3 रातों में 1 रात तो जायज है, साबित है ये, मतलब शबे महराज और शबे बारात की बात बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम समझ गए आपका सवाल। जी, तो अब जैसे कि अब वो भी मतलब वो छोड़ देंगे तो अल्लाह उनको हिदायत दे। अगर मैं इसमें कहीं गलत हो तो अल्लाह मुझे माफ भी करे, पर इस पे थोड़ा रहनुमाई दे, क्योंकि दुनिया तो वो इतनी गाफिल है कि इबादत कर ही नहीं रही है और ये रातों में भी नहीं करेंगी, तो मगफिरत का जरिया कैसे उनके लिए होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। मतलब कहने का ये कि फ़राइज़ को छोड़कर हम जो दीगर रस्में हैं या जो चीज़ें साबित ही नहीं है उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ना, इनका कहना है कि अगर जैसे हम बता रहे हैं कि ये रात में भी ना इबादत करें तो बख्शिश कैसे होगी। अच्छा, मेरी बहन, बख्शिश सुन्नत रसूल के मुताबिक चलने पे होगी। अगर ये रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबादत की साबित हो, उनकी साबियात से, तो बिल्कुल आप उसी तरह से करें। हुजूर से जो साबित है वो पूरे साल इबादत साबित है रात की, तो आप पूरे रात इबादत करें। ख़ास तौर से रमज़ान की रातें तो हुजूर अपने घर वालों को भी सोने नहीं देते थे, खुद भी नहीं सोते थे। तो ये जो 30 रातें आने वाली हैं, ना कि 3 रातें, इन 3 रातों को भी जोड़ लें, लेकिन उन 30 रातों में ज़्यादा इबादत करें तो इंशाल्लाह आप सुन्नत रसूल पे होंगी। जी, और क्या सवाल था? एक सवाल था कि नमाज खड़ी होती है, फ़र्ज़ नमाज जो है पैर कमज़ोर हों या कुछ तकलीफ़ हो रही है तो क्या सुन्नत नवाफिल जो है? बिल्कुल मेरी बहन, ये दीन हनीफी लेके आए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसी आपकी हालत हो अल्लाह वैसे ही कबूल करेगा आपकी नमाज़ें। अगर आप में कमज़ोरी है तो अल्लाह को पता है, कुरान में अल्लाह ने कहा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी पे उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो आप जितनी मुशक्क़त से नमाज़ पढ़ेंगी उतनी अजर है। तो अगर आपको वाकई खड़े होने में दिक्कत है तो आप बैठ के नमाज़ पढ़ेंगी तो अल्लाह इंशाअल्लाह उस नमाज को भी कबूल करेंगे और ज़्यादा अजर देंगे कि इनकी तबीयत ख़राब थी फिर भी नमाज़ पढ़ती रही, मेरा हुक्म मानती रही। तीसरा एक और सवाल था इनका। एक सवाल ये था कि अगर जो 2 ख़वातीन हैं एक साथ क्या नमाज़? हाँ बिल्कुल पढ़ सकती हैं। जमात के सर पे अल्लाह का हाथ होता है कि अगर कोई ख़वातीन हैं और दोनों मिल के नमाज़ पढ़ सकती हैं तो बिल्कुल इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह करे उन्हें जमात का सवाब मिले। जी, चलिए अगले कॉलर हैं उनको जोड़ते हैं। यास्मीन जी है लाइन पर। जी बताइए क्या सवाल है आपका? अगर आपका आवाज़ आ रही है, जो कॉल पर हैं बता दीजिए सवाल क्या है आपका। जी कहिए, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? जी, सवाल बताइए। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई, ये अभी मुफ्ती साहब ने बताए ना जी, क्या नाम से काले तिल और कैसे देना, रात को देना है दिन में देना है? हेलो, सुन रहे हैं, बोलिए। आप टीवी पे ना सुने। हाँ रिजवान भाई, इनको आप हिसाब से पूछो, ये काले तिल और वो क्या देना रात को नशे करते हैं ना, वो
इस चक्कर में। और क्या पढ़ना रात को। ठीक है आप सुन लें टीवी पर जी। नशे के लिए जो मैंने बताया मेरी बहन, आप 1 चम्मच काला तिल उन्हें दूध से देना शुरू कर दें, 5 पत्ती ज़ाफ़रान की दूध में घोल के दे दें या ऐसे ही खिला के उन्हें दूध पिला दें। और या वली जुमेरात की रात को पढ़ के 1000 बार उनके लिए दुआ करें, 21 बार या शहीद पढ़ के उनके सिराने खड़े होकर उनके ऊपर दम करें। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमान, नशे से हराम काम में मुलव्विस है। और उन्हें किसी अच्छे आलिम से समझवाने की भी कोशिश करें कि कितना बड़ा गुनाह है। 21 बार सूरह इखलास जो कुल औलाद वाली सूरत है 3-3 बार दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ के पैरों की तरफ खड़े होकर उनके ऊपर दम करें। इंशाअल्लाह ताला मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह उन्हें नशे से बचा ले। और आप ख़ुद भी अपनी नमाज़ों की पाबंदी रखें, उसमें दुआ भी करें जी। मोहम्मद जाकिर साहब हैं अगले कॉलर जी। जाकिर साहब हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बोलता हूँ, औरत को अगर शोहर मना करे तो क्या नफली रोजे रख सकती है? ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज में अगर कहीं कोई रकात भूल जाए, जैसे 4 रकात है, मैंने 3 पढ़ के वो शैतानी वक्त में 4 पढ़ ली। चलिए वक्त का हम माफ़ी चाहते हैं, सवाल मुकम्मल नहीं हो पाए, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दें फिर दुआ पर चलेंगे। हाँ, इनका सवाल ये था कि औरत अगर नफिल रोज़ा रखना चाहे। हाँ बिल्कुल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से बात साबित है कि औरत अपने मर्द की इजाज़त के बगैर नफिल रोज़ा नहीं रख सकती, रखेगी तो वो गुनाहगार होगी। दूसरा सवाल इनका था कि अगर नमाज में 4 रकात ये अगर 3 रकात पढ़ दी और ये इश्काल हो कि हमने 4 पढ़ी हैं, तो मेरे भाई आपको 1 रकात और बढ़ा देनी चाहिए। अगर आपने 4 पढ़ी होंगी तो वो 5वीं रकात होगी और सजदा सहू करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि एक बार ऐसा ही हुआ था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कम पढ़ गए थे, समझ रहे थे मैंने ज़्यादा पढ़ ली, तो 1 रकात ज़्यादा पढ़ी और उसके बाद फिर सजदा सहू किया, तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। जो ज़्यादा वाला आपका इश्काल हो उसे नहीं मानना, बल्कि कम वाले इश्काल को अपने कन्फर्म करना है। चलिए दुआ का वक्त है, हम आपसे गुजारिश करेंगे दुआ में शामिल हो जाएं। मजाद साहब आपसे गुजारिश है दुआ करवा दीजिए सब। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह तो हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमें सुकून अता फरमा, या अल्लाह पूरी उम्मत इस टाइम मुश्किल में है, या अल्लाह पाक उनकी मुश्किलों को दूर फरमा, या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह पाक हमें सुन्नतों पे चलने वाला बना दे, या अल्लाह जिन चीज़ों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा समझा उन्हें हमारी ज़िंदगियों से निकाल दे, या अल्लाह जिन चीज़ों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा समझा उन्हें हमारी ज़िंदगी में उतार दे, या अल्लाह हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हददर्जी की मोहब्बत अता फरमा। आने वाला रमज़ान है, या अल्लाह उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ये शाबान का महीना है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, या अल्लाह इसमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अब तौबा करके हम रमज़ान में दाखिल हों और फिर हमसे कोई भी ऐसा गुनाह सरजद ना हो कि हमारे जो रोज़े हों बातिल हो जाए। या अल्लाह ज़्यादा ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा, ज़्यादा ज़्यादा बरक़ात लूटने की तौफीक अता फरमा। रमज़ान शरीफ ये ऐसा आया हो कि हमें पिछले तमाम गुनाह हमारे अल्लाह से माफ़ करा दे। या अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आने की तौफीक अता फरमा। ये गमख्वारी का महीना है, हम लोगों के काम आ सकें, उनके बोझ हल्के कर सकें, उन्हें माफ़ कर सकें, ऐसी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें नमाज़ों की पाबंदी अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें तमाम छोटे बड़े गुनाहों से माफ़ फरमा दे। या अल्लाह पाक जो हमने मांगा उसे अपने फजल से कबूल फरमा के तमाम चीज़ें जो उम्मत के लिए फ़ायदे की उन्हें अता फरमा दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मजादुल हक साहब, जज़ाकल्लाह खैर। ये हमारा शर्फ था एक तरह से कि मजादुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे बीच थे और आप सबकी हम सबकी रहनुमाई की। जज़ाकल्लाह। चलिए अगले शुमारे में इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होगी, तब तक आप रखें अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।